दोस्तों नमस्कार। दोस्तों ये स्टेटमेंट सम है। ये नया कंसेप्ट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर। ये ट्रेन की स्पीड से रिलेटेड है कि ट्रेन की स्पीड स्लो कर दी जाए या फास्ट कर दी जाए, या फिर प्लेन की स्पीड स्लो कर दी जाए या फास्ट कर दी जाए, या कहीं पे वॉर हो रहा है तो उस तरह के रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, आपका केस स्टडी आ सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। सपोज करो आज जो इंडिया और पाकिस्तान का जो वॉर की सिचुएशन पैदा हुई हुई है, तो उसमें अगर हमने प्लेन की स्पीड को ज्यादा करना है और कम करना है, उससे रिलेटेड केस स्टडी आपके एग्जाम में आ सकती है। या फिर आप इस स्टेटमेंट को बड़े अच्छे से समझिए कि स्टेटमेंट क्या दे रखी है, उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरेट कीजिए, तो भी ये क्वेश्चन आपके लिए इजी होते जाएंगे। अब जो हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि उसकी स्टेटमेंट को रीड आउट करता हूं मैं। ए ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 300 किलोमीटर। पहले तो ये है कि एक ट्रेन जो ट्रेवल करती है वो 300 किलोमीटर ट्रेवल करती है कंस्टेंट स्पीड के साथ। कंस्टेंट का मतलब एक स्टिल स्पीड के साथ, कि अगर उसकी 60 किलोमीटर है तो 60 किलोमीटर, 70 है तो 70, तो एक कंस्टेंट स्पीड के साथ वो 300 किलोमीटर जाती है। इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इंक्रीज बाय 5 किलोमीटर पर आवर। कहता है अगर उसकी स्पीड 5 किलोमीटर आवर पर आवर इंक्रीज कर दी जाए, मान लो अगर उसकी 70 है तो उसकी 75 कर दी जाए, 75 है तो उसकी 80 कर दी जाए, यानी कि बढ़ा दी जाए। ए जर्नी वुड हैव टेकन 2 आवर लेस। यानी कि जो जर्नी है, जो पहले वाली जो स्लो ट्रेन है और जो फास्ट करी है, जो उन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो 1 बाय यानी 2 आवर्स कम आएगा, यानी कि 2 आवर्स कम आएगा, यानी कि दोनों का डिफरेंस 2 आवर्स हो जाएगा। कहता है फाइंड द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन। कहता है ओरिजिनल स्पीड निकालो। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पहले स्पीड ऑफ ट्रेन आपको एज्यूम करनी पड़ेगी। इस क्वेश्चन का जो सबसे मेन है कि आपको स्पीड एज्यूम करनी पड़ेगी। स्पीड ऑफ ट्रेन मैंने x किलोमीटर पर आवर मैंने उसकी मान ली, एज्यूम कर ली। और एक स्पीड का जो फॉर्मूला होता है आप स्टार्टिंग से सीखते आए हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय में टाइम। डिस्टेंस बाय में टाइम। और अगर आप इस टाइम को इधर लेके जाओगे तो स्पीड इधर आ जाएगी, यानी कि आप इसे दूसरा फॉर्मूला भी जनरेट कर सकते हो। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। अगर जितना डिस्टेंस है उसको स्पीड से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास टाइम टेकन आ जाएगा कि कितना टाइम लिया गया है। ये बात आप दो फॉर्मूले याद कर लो, इसको आप माइंड में सेट कर लो। अब जो अकॉर्डिंग टू कंडीशन आ जाओ कि अगर वो 300 किलोमीटर की दूरी तय करती है विद कंस्टेंट स्पीड के साथ, अगर उसकी स्पीड इंक्रीज कर दिया है 5, तो 300 बटे में x प्लस में 5 कर दिया मैंने। और क्या आ जाता है उन दोनों का डिफरेंस कितना लेती है, हैव टेकन 2 आवर्स लेस, यानी कि उससे 2 घंटे कम। यानी कि जो स्लो स्पीड है उसमें से अगर मैं 2 घंटे घटाऊंगा, अगर 2 आवर्स घटाऊंगा, तब वो स्पीड के बराबर आएगा उसकी जो नई ट्रेन जो फास्ट चल रही है। आप इसको स्टेटमेंट को ऐसे समझो, यानी कि अगर मेरे पास जो 300 किलोमीटर जो मैंने कंस्टेंट स्पीड पे मैंने इसको डिवाइड किया कंस्टेंट स्पीड से, ये तो होगी मेरी ओरिजिनल जो पहले वाली ट्रेन है। और ये मेरी जब मैंने उसकी स्पीड बढ़ाई तब इसकी वो कंडीशन होगी, क्योंकि 300 जो किलोमीटर है उसके बटे में आपको टाइम करना पड़ता है। ये वाला टाइम टेकन कितना लगेगा, आपको स्पीड करनी पड़ती है। ये स्पीड है इसकी, और ये स्पीड से मैंने इनको दोनों को डिवाइड कर रखा है, इसको और इसको। और अगर मैं इसमें से 2 आवर्स को घटा दूंगा तभी तो वो नई ट्रेन जो फास्ट चल रही है उसके बराबर आ पाएगी। इस बात को समझो। देखो, एक ट्रेन स्लो चल रही है और एक ट्रेन फास्ट चल रही है। जो ट्रेन स्लो स्लो चल रही है, अगर मैं उसको स्पीड से डिवाइड करूंगा, टोटल डिस्टेंस कितना है 300, उसकी स्पीड क्या है x, मैंने उससे डिस्टेंस से उसे स्पीड से डिवाइड कर दिया, तो उसका टाइम टेक पर आ जाएगा कि कितना टाइम वो लेगी। इसी तरह से जो ट्रेन फास्ट चल रही है, दूरी तो उन्हें 300 किलोमीटर की तय करनी है और उसकी स्पीड मैंने बढ़ा दी 5, तो उसको मैं अगर x प्लस 5 से डिवाइड करूंगा तो टोटल टाइम टेकन आ जाएगा। अब स्लो स्पीड में से जो स्लो ट्रेन चल रही थी, अगर उसमें से भी अगर मैं 2 आवर्स को घटा दूंगा तो भी तो वो नई ट्रेन के टाइम के इक्वल आएगा, यानी 300 बटे में x प्लस में 5। इस बात को समझ जाओ, यानी कि इसमें से मैं अगर 2 घटाऊंगा इसमें से, तो वो आएगा 300 बटे में x प्लस में 5 आएगा। ये हमारे को गिवन है, एक किस्म से गिवन है। आप इसको इधर लेके चले जाओ और 2 को आप इधर ले आओ। ठीक है, ले आया। अब क्या करो, इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम ले लिया, x से x कट गया, x प्लस 5 को 300 से मल्टीप्लाई कर दिया, और x प्लस 5 से x प्लस 5 कट गया, तो यहाँ 300x आ गया इजिकल टू 2। अब ये यहाँ पे कट जाएगा इससे, ये 300x से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे, ये ऐसे कैसे लिखा गया यहाँ पे, इसको एक्स स्केयर प्लस में 5x को इससे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ये आएगा 2x स्केयर प्लस में 10x। ठीक है, अब यहाँ की अगली कंडीशन, इससे ये कट जाएगा, कट गया, ये 1500 जाके उधर चला जाएगा माइनस में हो गया। अब 2 इसमें से कॉमन ले लो, जो कॉमन लोगे वो 0 में चला जाएगा, यानी एक्स स्केयर प्लस में 5x माइनस में 750। अब इसके स्प्लिटिंग मेथड से क्या बना लो, फैक्टर बना लो। जो फैक्टर बनाओगे वो हमारे 30x और 25x बनते हैं। उन दोनों की मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 750 एक्स स्केयर आ रहा है माइनस का,
और ऐड कर रहे हो तो क्या आ रहा है 5x आ रहा है। तो इसकी यानी कि 30 ये वाले स्प्लिटिंग मेथड से ये वाले फैक्टर बन रहे हैं, ये वाले फैक्टर बन रहे हैं। अब फैक्टर बनने के बाद आप इन दोनों में से कॉमन ले लो, इन दोनों में से कॉमन लोगे तो x कॉमन लिया तो x प्लस में 30 अंदर आ गया। इन दोनों में से कॉमन ले लो -25 तो अंदर आ गया x प्लस में 30। एक तो दोनों में x प्लस में 30 कॉमन है और एक x माइनस में 25 आ जाएगा इनका फैक्टर। इन दोनों को 0 के इक्वल रख दो तो इसको ये 25 आ जाएगा, ये -30 आएगा। अब स्पीड नेगेटिव तो हो नहीं सकती, तो हमारे पास जो स्पीड आएगी वो 25 आएगी। जो हमने जो एज्यूम करा स्पीड ट्रेन की, हम वो 25 ले आए। यानी कि इस क्वेश्चन को आप बड़े आराम से समझो, ये फॉर्मूले याद रखो, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बटे में टाइम, या फिर इसको इधर लेके चले जाओ और इसको इधर ले आओ। अगर डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड कर देते हो तो टाइम टेकन आ जाता है, वो टाइम टेकन वाले ही हमने इस फॉर्मूले से इसको सोल्व किया है। अब जो अगला क्वेश्चन है वो भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। कहता है स्पीड ऑफ ए बोट इन द स्टिल वाटर। कहता है जो स्पीड है बोट की वो स्टिल वाटर के अंदर 15 किलोमीटर, इट कैन बी 30 किलोमीटर, इट कैन गो 30 किलोमीटर। कहता है 30 किलोमीटर जाना है, स्पीड है स्टिल वाटर के अंदर 15 किलोमीटर, 30 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस है, ठीक है ना। अप स्ट्रीम का एंड द रिटर्न, अब रिटर्न का भी वो 30 किलोमीटर होगा। अगर कोई चीज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम कर रही है तो वो डाउन स्ट्रीम भी जाइए 30 किलोमीटर, यानी क्या करना है उसको जाना है और आना है, किस्म से ये लगा लो, ठीक है। रिटर्न डाउन स्ट्रीम टू द ओरिजिन पॉइंट इन 4 आवर्स 30 मिनट्स। और जो उनका टोटल टाइम लगता है ना दोनों का आने और जाने का, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम में जो टोटल समय लगता है वो टोटल समय है हमारा 4 आवर्स यानी 4 आवर्स 30 मिनट्स, यानी कि 4.5 घंटे लग जाते हैं आने और जाने में। फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। अब स्पीड निकालने स्ट्रीम की। अब स्ट्रीम स्टिल स्ट्रीम, पहले तो हम स्पीड मान लो स्ट्रीम की कि हमने एक्स मान ली, भाई जो धारा की स्पीड है उसको मैंने एक्स मान लिया। अब वो कोई चीज डाउन में जाएगी, अगर मान लो कोई प्रवाह के साथ जाएगी, स्ट्रीम के साथ कोई स्पीड जा रही है उसके साथ ही जा रही है, स्ट्रीम की भी स्पीड उसके साथ है और जो बोट की स्पीड भी उसके साथ है, तो वो इंक्रीज होगी हमेशा, वो कहेगी इंक्रीज होगी। तो 15 में कुछ ना कुछ एक्स ऐड होगा क्योंकि इसकी भी स्पीड है और ये भी डाउन स्ट्रीम में जा रही है, यानी उसके साथ ही चल रही है, यानी उसकी धारा के प्रभाव में चल रही है, यानी 15 प्लस में एक्स हो जाएगा। और अगर अप स्ट्रीम में जाएंगे, अगर हम विरोध करेंगे, अगर मान लो एक स्ट्रीम की जो है और उसकी बोट की स्पीड है वो अपोजिट हो रही है, तो अपोजिट हो रही है तो फिर क्या लग रहा है अपोजिट माइनस आएगा, यानी कि माइनस आएगा, यानी कि 15 माइनस में एक्स, यानी अप स्ट्रीम की जो स्पीड होगी वो 15 माइनस में एक्स हो जाएगी और जो डाउन स्ट्रीम की स्पीड होगी वो 15 प्लस में एक्स हो जाएगी, क्योंकि वो स्ट्रीम के साथ चल रही है बोट, एक किस्म से उसके प्रभाव के साथ चल रही है और वो उसके अपोजिट चल रही है, ये इसके अपोजिट चल रही है, इसके साथ चल रही है, तो साथ वाले में प्लस कर देंगे और जो अपोजिट चल रही है उसके साथ माइनस कर देंगे। अब हमारे पास क्या है, टोटल डिस्टेंस कितना है 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर अपॉन में क्या लेंगे स्पीड, डाउन स्ट्रीम वाले भी और अप स्ट्रीम वाले भी। 30 बटे में ये कौन सी है हमारे पास अप स्ट्रीम, ये 30 बटे में ये क्या है हमारे पास डाउन स्ट्रीम, इज इक्वल टू टोटल टाइम कितना लेती है 4 आवर 30 मिनट, 4 आवर 30 मिनट। तो ये मेरे पास कंडीशन आ गई टाइम टेकन की, टाइम वाला फॉर्मूला लगाना, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बटे में स्पीड। अब डिस्टेंस कितना था 30 किलोमीटर, और एक बार तो इसके साथ ले लो एक बार इसके साथ ले लो, दोनों के साथ मैंने ले लिया और दोनों का टाइम आने जाने का कितना लग रहा है 9/2, तो 9/2 लग रहा है तो इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे, यहाँ पे एलसीएम ले लिया, इससे ये कट गया तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इससे ये कट गया इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ लिख दो, ठीक है। बाय में 9/2 ये इज इक्वल टू, अब इसकी अंदर मल्टीप्लाई करो, इसकी अंदर मल्टीप्लाई करो, मैंने मल्टीप्लाई करके लिख दिया, नीचे इसकी a माइनस में b और a प्लस में b है तो a का स्केयर माइनस में b का स्केयर ही आ जाएगा, इज इक्वल टू 9/2। अब आप यहाँ से 30x से 30x को कट कर दो, यहाँ आ जाएगा 900 आ गया, यहाँ 225 माइनस में x स्केयर आ गया, इज इक्वल टू 9/2 हो गया। अब आप इसकी क्रॉस कर दो, ये क्रॉस कर दिया मैंने, क्रॉस कर दिया, क्रॉस करने के बाद यहाँ 1800 आ जाएगा, यहाँ इसके साथ ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 9 को इधर डिवाइड कर दो 200 आ जाएगा, इज इक्वल टू 225 माइनस में एक्स स्क्वायर। अब ये वाली वैल्यू को आप इन दोनों वैल्यू को, इन दोनों टर्म को आप इस साइड ले आओ, इस साइड ले आओगे तो ये प्लस हो जाएंगी, ये वाली क्या हो जाएगी, ये वाली प्लस हो जाएगी और ये माइनस हो जाएगी। जैसे ये वाले किया, या फिर आप इसको लो एक्स को आप इधर ले आओ और 200 को इधर ले आओ, अगर आप एक्स स्क्वायर को इधर ले आओगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, 200 को इधर लेके आओगे तो नेगेटिव हो जाएगा, यानी 225 में से 200 जाएगा तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 और एक्स की वैल्यू आ जाएगी +-5 आ जाएगी, यानी उसकी स्पीड क्या आ जाएगी +5 आ जाएगी। आ रही है बात समझ में, यानी कि ये क्या निकाला हमने, बात समझ लो, इसमें अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का कंसेप्ट है। जब भी कोई बोट अपस्ट्रीम जाएगी तो उसके अपोजिट होगी, उसके अपोजिट होगी, इस तरह से विरोध होगा उसका, तो वो 15 माइनस में एक्स होगा, वो स्पीड हमने घटानी पड़ेगी। और जब उसके डाउनस्ट्रीम हो गई मतलब वो एक ही
फ्लो में जा रहे हैं, एक ही फ्लो में जा रहे हैं, मतलब एक ही फ्लो में जा रहे हैं तो प्लस हो रहा है, कुछ ना कुछ उसमें स्पीड में प्लस हो रहा है। डाउन स्पीड के अंदर कुछ ना कुछ प्लस होगा, अप स्ट्रीम के अंदर कुछ ना कुछ माइनस होगा। वो क्या माइनस होगा? स्ट्रीम की स्पीड माइनस होगी इसमें, इसमें स्ट्रीम की स्पीड माइनस होगी, इसमें ये प्लस हो जाएगी डाउन स्ट्रीम में, क्योंकि उसके साथ ही चल रही है वो। तो इसलिए इस कंसेप्ट को समझना जरूरी है। ये आपका सेकंड क्वेश्चन था, पूरा अच्छे से इसको समझो क्या हुआ है क्या नहीं। अब जो थर्ड क्वेश्चन है वो क्या कहता है? ए ट्रेन टेक्स 3 आवर लेस देन ए स्लो ट्रेन फॉर ए जर्नी ऑफ 600 किलोमीटर। पहले तो ये माइंड में सेट कर लो कि टोटल किलोमीटर तो ऊपर आएंगे, नीचे आएगी स्पीड, फिर उनका रिलेशनशिप जनरेट करेंगे। जो स्लो चलती है और जो फास्ट चलती है उनके साथ उसका रिलेशनशिप जनरेट करना है। बात समझ लो, कोई ट्रेन का पहले तो किलोमीटर देखो कि किलोमीटर कितना चल रहा है, या एरोप्लेन का किलोमीटर कितना चल रहा है। उस किलोमीटर को रखना है अपर साइड न्यूमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में रखने हैं दोनों कंसेप्ट। न्यूमिनेटर के अंदर दोनों कंसेप्ट, 600 किलोमीटर है, 600 स्लो वाले के साथ ही, 600 फास्ट वाले के साथ भी, और उसके नीचे स्पीड डिवाइड करनी है। जो स्लो चल रही है उसकी भी स्पीड, जो हमने इंक्रीज किया या डिक्रीज किया उसकी भी स्पीड, फिर दोनों के साथ जितना टाइम टेकन का डिफरेंस आ रहा है वो कंडीशन बनेगी इन क्वेश्चनों के अंदर। ध्यान से सुन लेना मेरी बात को। अब पता है, इफ द स्पीड ऑफ द स्लो ट्रेन इज 10 किलोमीटर लेस देन द फास्ट ट्रेन, यानी फास्ट ट्रेन की स्पीड 10 किलोमीटर इंक्रीज की जा रही है। अगर मान लो मैं स्लो ट्रेन की स्पीड x मान लेता हूं, तो फास्ट की क्या होगी? x प्लस में 10 उसकी स्पीड हो जाएगी। अब देखो किलोमीटर कितने हैं, मैंने स्लो ट्रेन की स्पीड मान ली x, और स्पीड ऑफ फास्ट ट्रेन की मान ली x प्लस में 10। किलोमीटर कितने हैं? 600। 600 किलोमीटर बटे में स्पीड डिवाइड करूँ तो ही तो टाइम टेकन लगेगा, तो ही तो टाइम आएगा। समझ मेरी बात? अगर 600 किलोमीटर बटे में मैं स्पीड कर दूं और उसमें से मैं 3 घंटे घटा दूं, तो ही तो फास्ट ट्रेन का के साथ अकॉर्डिंग वो टाइम कवर कर पाएगी। इसका जितना टाइम लगेगा तो ही तो इसके बराबर आएगी, क्योंकि मैंने इसकी स्पीड को 10 किलोमीटर ज्यादा बढ़ा दिया है, तब इसका टाइम कम लगेगा। और इसमें से अगर मैं 3 घंटे घटाऊंगा, 3 आवर्स घटाऊंगा, तभी इसकी स्पीड और इसकी स्पीड इक्वल हो पाएगी, टाइम बराबर हो पाएगा दोनों का। तो ये कंडीशन कह रही है, इस चीज को समझ जाओ, ठीक है। या फिर इसको ऐसे कर लो, इसको इधर ले आओ और इसको इधर ले आओ। जो स्लो ट्रेन है, जो स्लो ट्रेन है उसका टाइम ज्यादा लगेगा, और जो फास्ट ट्रेन है उसका टाइम कम लगेगा, और उन दोनों का ही तो डिफरेंस कितना आ रहा है? 3 घंटे। चाहे तो इस तरीके से इसको समझ लो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप ये समझो चाहे ये समझो, ठीक है। अब इसके साथ क्या कर लो, आप इसका एलसीएम ले लो, ए इसका एलसीएम ले लो, ए इसका एलसीएम लोगे तो ये आया, एक्स से एक्स कट गया, 600 को इससे मल्टीप्लाई किया, फिर इससे ये कट गया, 600 को एक्स से मल्टीप्लाई किया, अंदर 600 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया दोनों से, यहां लिख दिया, और इसको क्रॉस करके इसके साथ यहां लिख दिया, ठीक है। अब 600 एक्स से 600 एक्स कट गया, यहां से इक्वेशन ये आ गई, 3 से डिवाइड कर दिया, 3 कॉमन ले लिया यहां से, और इसको इससे डिवाइड कर दिया, 2000 आ जाएगा, 2000 आके इधर माइनस हो जाएगा। यानी कि आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास ये वाली इक्वेशन आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस में 10x माइनस में 2000 इज इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर ऐसे बनाओ, यानी 50x माइनस में 40x, ये दो फैक्टर ऐसे है जिनकी मल्टीप्लिकेशन करता हूं तो 2000 एक्स स्क्वायर आता है माइनस का, और ऐड करता हूं तो 10x आता है। तो मैंने ये दो फैक्टर बना लिए। अब इसमें से दोनों में से कॉमन ले लो x, तो x प्लस में 50 हो गया। इन दोनों में से कॉमन ले लो 40, तो x प्लस में 50 हो गया। अब दोनों में x प्लस में 50 है, तो यही आ जाएगा x प्लस में 50, और एक आ जाएगा x माइनस में 40, ठीक है। दोनों को 0 के इक्वल रख दो, इन दोनों को, यहां से एक x की वैल्यू आ जाएगी -50 और एक आ जाएगी 40, तो 40 हमारा आ जाएगा, माइनस हम वैल्यू लेते नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन को आप ध्यान से समझ लेना। अब अगला आता है प्लेन का। प्लेन कहता है एक प्लेन लेफ्ट करता है 30 मिनट्स लेटर, यानी 30 मिनट देरी के साथ पहुंचता है अपने शेड्यूल टाइम से, एंड इन द ऑर्डर टू रीच द डेस्टिनेशन 1500 किलोमीटर। एक 1500 किलोमीटर की डेस्टिनेशन है, मान लो सपोज करो यहां से मेरे को जाना है, मान लो एमपी जाना है या मुंबई जाना है या फिर आपको तमिलनाडु जाना है, उसकी किलोमीटर मान लो 1500 किलोमीटर है, तो मैं जाता हूं एक स्पीड के साथ, तो वो आधा घंटा देरी के साथ पहुंचती है, इट हैज टू इंक्रीज इट्स स्पीड बाय 250 किलोमीटर फ्रॉम इट्स यूजुअल स्पीड, फाइंड द इस यूजुअल स्पीड। अब जो इसकी यूजुअल स्पीड है ना, जो यूजुअल स्पीड है, उस यूजुअल स्पीड को फाइंड आउट करना है। मैंने उस यूजुअल स्पीड को ही कंसीडर करना है, मैंने उस यूजुअल स्पीड को मान लिया x। अब देखो किलोमीटर कितने हैं? 1500 बटे में मैं x करूंगा तो ही तो टाइम टेकन लगेगा। अगर मैं उसमें से आधा घंटा लगा दूं तो ही तो फास्ट प्लेन के साथ कंपैरिजन कर पाऊंगा, उसके टाइम के साथ कंपैरिजन कर पाऊंगा। इस बात को समझो कि मैंने 250 किलोमीटर पर स्पीड उसमें ऐड कर दी यूजुअल स्पीड में, और जो उसका किलोमीटर था उससे उसको डिवाइड कर दिया। इसका जो टाइम आएगा और इसका जो टाइम आएगा
और उसके इस टाइम में से, स्लो वाले टाइम में से अगर मैं आधा घंटा घटाऊंगा तभी तो इन दोनों का टाइम बराबर आएगा। इस बात को समझ जाओ, यही मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट है। इसी बात को अगर आप समझ गए तो आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया कि जो स्लो हमारा प्लेन चल रहा है, स्लो प्लेन 1500 किलोमीटर की दूरी तय करनी है और उसकी स्पीड है एक्स, मैंने एक्स से डिवाइड किया, तो इसका जो टाइम लगेगा और जो मैंने स्पीड बढ़ाई है 250 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर ही तय करने हैं और जो स्पीड बढ़ाई है उससे इसको मैं डिवाइड करूंगा तो इसका लगेगा समय कम। अगर इसका समय ज्यादा लगेगा, इस समय में से अगर मैं आधा घंटा घटा दूंगा तो ही तो इसके बराबर आएगा। तो ये कंसेप्ट को समझ जाओ, तो यही गिवन है। और या फिर आप इसको लिख सकते हो 1500 बटे में एक्स माइनस में 1500 बटे में एक्स प्लस में 250 इक्वल टू, यानी दोनों का डिफरेंस, इसका टाइम ज्यादा लगेगा, इसका टाइम कम लगेगा, दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है वो आधा घंटा शेड्यूल लेट का आ रहा है, तो वही मैंने आधा घंटा यहाँ पे लिख दिया, हाफ एन आवर। ठीक है, अब 1500 बटे में एक्स, ये 1500 बटे में एक्स और इसको मैंने एलसीएम लेके सोल्व कर लिया, यहाँ एलसीएम लिया, एक्स से एक्स कट जाएगा, 1500 को मैंने इससे मल्टीप्लाई करना है, माइनस में 1500 को ये इससे कट गया तो 1500 को मैंने एक्स से मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पे इसकी मल्टीप्लीकेशन कर दो, इसके साथ इसके साथ, और इधर 1500 कट जाएगा और 1500 मल्टीप्लाई में एक्स ये आ जाएगा 250 आ जाएगा, और नीचे वाले को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया मैंने 1/2। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, ये बनेगा यहाँ पे हमारे पास 37,000 कुछ बनेगा, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75,000 आ जाएगा। यानी आप 2 से इसको मल्टीप्लाई करो तो 500 जगह 500 को आप इससे मल्टीप्लाई करोगे 1500 से तो 75,000 आ जाएगा, इज इक्वल टू, ये इधर के इक्वल है। अब ये वाली चीज इधर आके माइनस हो जाएगी, ये माइनस होगी हमारी। अब इसके फैक्टर बढ़ा दो 250 के, 250 के फैक्टर बढ़ाएंगे तो 1000 एक्स माइनस में 750 एक्स, यानी 750, ये दो फैक्टर बनेंगे जिनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों के बराबर आएगा, जिनकी एडिशन करेंगे तो 250 एक्स आएगा। तो इन दोनों में से एक्स कॉमन ले लो, एक्स प्लस में 1000 आ गया, माइनस का 750 कॉमन ले लो, एक्स प्लस में 1000 आ गया। एक तो दोनों में एक्स प्लस में 1000 है वो आ जाएगा, और एक आ जाएगा एक्स माइनस में 750। ये दोनों को मैंने जीरो के इक्वल रख दिया, इसको जीरो के इक्वल रखा तो एक्स की वैल्यू 750 आ गई, इसको जीरो के इक्वल रखा तो एक्स की वैल्यू 1000 आ गई माइनस की। तो नेगेटिव तो हो नहीं सकती, हम तो ये लेंगे नहीं, ये पॉजिटिव लेंगे। अब आप इस कंसेप्ट के अंदर ये समझ लो, जो टाइम निकालना है, हमने टाइम निकालना है, एक बार टाइम का डिफरेंस दे रखा है, एक बात समझ जाओ, तो डिस्टेंस होगा उसको ऊपर रखेंगे और जो स्पीड होगा उसको, ओरिजिनल स्पीड को नीचे रखेंगे। जब स्पीड बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं तो वो अलग रखी जाएगी, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, तो उनका जो डिफरेंस आता है वो हम ले लेंगे। तो इस तरह से इन क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत प्यारे क्वेश्चन है। आप अगर इनकी स्टेटमेंट समझ गए तो आपको क्वेश्चन करने में आसानी होगी। ओके दोस्तों, धन्यवाद।